नमस्ते। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में बड़ी बड़ी साइंस फिक्शन फिल्मों की तस्वीरें आती हैं। पर अब ये सिर्फ फिल्मों की बात नहीं रही, ये हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन रही है। तो चलिए आज जरा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये एआई एक आम आदमी के लिए है क्या चीज। तो सबके मन में एक ही सवाल है ना? सुनते तो रोज हैं इसके बारे में। पर आखिर इस एआई से हमारा, आपका मतलब एक आम हिंदुस्तानी का भला कैसे होगा? ये सवाल इतना बड़ा है कि हाल ही में हुए इंडिया एआई समिट में पूरी दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इसी का जवाब तलाशने के लिए इकट्ठे हुए थे। और पता है, इस समिट से एक बहुत ही कमाल की बात निकलकर सामने आई। वो ये कि भारत ना एआई को लेकर अमेरिका या यूरोप की नकल नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। हम अपना खुद का एक अलग रास्ता बना रहे हैं, एकदम यूनिक स्ट्रैटेजी के साथ। देखिए, दुनिया में ना इस मामले में मोटा मोटी दो रास्ते हैं। एक तरफ है अमेरिका, जो कहता है अरे पहले मार्केट को खुलकर खेलने दो, नियम कानून बाद में देख लेंगे। और दूसरी तरफ है यूरोप, जिसका कहना है ना भाई ना, पहले सख्त नियम बनाओ, बाकी सब बाद में। और इन दोनों के बीच आता है भारत का अपना रास्ता। हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन इसे द थर्ड वे यानी तीसरा रास्ता कहते हैं। मतलब एक ऐसा बैलेंस, एक ऐसा संतुलन जो दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और अपनी जरूरतों को सबसे ऊपर रखता है। तो ये जो भारत का रास्ता है, ये 3 सिंपल उसूलों पर टिका है। पहला, कोई जल्दबाजी नहीं, सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ाना। दूसरा, रिस्क के हिसाब से नियम बनाना, मतलब जहां ज्यादा खतरा वहां सख्ती, जहां कम वहां छूट, सबके लिए एक ही लाठी नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी, हर फैसले के दिल में जनता का हित होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ऊपर। ओके, तो पॉलिसी तो आ गई, पर एआई को चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियाद चाहिए, उसका क्या? इसे समझने के लिए ना एक बड़ा ही मजेदार एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इसे कहते हैं सड़क और गाड़ी का खेल। आप सोचिए, ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपीआई है, ये असल में एक डिजिटल सड़क की तरह है। जैसे यूपीआई ने पेमेंट्स के लिए एक सुपर हाईवे बना दिया ना, या फिर एग्री स्टैक जो किसानों के लिए जानकारी का हाईवे बन रहा है। तो बस ये वही बुनियाद है जिस पर एआई की नई नई गाड़ियां दौड़ेंगी। इफैट की ब्रेंडा मुलेले-गुंड ने इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया। उनके मुताबिक सरकार का काम है पब्लिक के पैसे से इस मजबूत डिजिटल सड़क को बनाकर तैयार करना। और फिर क्या? एक बार जब ये शानदार सड़क बन जाती है, तो प्राइवेट कंपनियां और नए नए स्टार्टअप्स इस पर अपनी चमचमाती हुई एआई गाड़ियां लेकर आते हैं। मतलब नए नए ऐप्स और सर्विसेज जो सीधे हम तक, आप तक पहुंचती हैं। तो ठीक है, डिजिटल सड़कें और एआई गाड़ियां की बात सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर असल में ये हमें ले कहां जा रही हैं? अब आइए देखते हैं कि जमीन पर, रियल लाइफ में इससे क्या काम हो रहा है। मिसाल के तौर पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और एफएओ जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं। किस लिए? किसानों को बेहतर सलाह देने के लिए, जरूरतमंद लोगों तक टाइम पर खाना पहुंचाने के लिए, और जब कोई आफत आती है तो बचाव का काम तेजी से करने के लिए। और ये सब सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही हैं। डॉक्टर इंद्रन नायडू जैसे एक्सपर्ट्स, जिन्होंने 150 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को परखा है, अब इस बात को पक्का कर रहे हैं कि एआई से जो फायदे हो रहे हैं वो सिर्फ कागजों पर ना रह जाएं, बल्कि जमीन पर दिखें और लंबे समय तक टिकें। तो हमने टेक्नोलॉजी की बात कर ली, पॉलिसी की बात कर ली, लेकिन इस पूरी एआई की कहानी का हीरो कौन है? इसके सेंटर में कौन है? कोई मशीन, कोई सॉफ्टवेयर? नहीं, इसके सेंटर में है इंसान, आप और हम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की चीफ डेटा ऑफिसर मेगन नायडू ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसे अच्छे, भरोसेमंद डेटा की जरूरत है, इसे इंसानी समझ और एक्सपीरियंस की जरूरत है, और इसे समय के निवेश की जरूरत है। मतलब बिल्कुल साफ है, आप एआई को जैसा इनपुट देंगे वो वैसा ही आउटपुट देगा। कहते हैं ना, कचरा अंदर तो कचरा ही बाहर। और पता है, इसीलिए आज के दौर में हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव पहले से कहीं ज्यादा बेशकीमती हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब है कि आपकी जो बेसिक स्किल्स हैं, जो बुनियादी पढ़ाई है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए एआई कोई दुश्मन नहीं है जो नौकरी छीन लेगा, बल्कि एक टूल है, एक औजार है जो आपके काम को और बेहतर बनाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। तो इस पूरी बातचीत से हमें आगे का रास्ता क्या दिखता है? अगर इस सब में से सिर्फ एक सबसे ज़रूरी बात, एक पावरफुल टेकअवे निकालना हो, तो वो क्या होगा? बात बहुत सिंपल है। टेक्नोलॉजी को हम नहीं, हमें टेक्नोलॉजी को रास्ता दिखाना है।
आने वाला कल कैसा होगा, इसका फैसला कोई मशीन नहीं करेगी, इसका फैसला हम इंसान करेंगे।